वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट ब्रांच, इंडियाज प्रॉपर्टी मीडिया ऑफिस। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 है, नया साल है। सबसे पहले तो मैं तमाम आईएमए के इन्वेस्टर्स, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स और कोई भी दूसरे पॉलिसी कंपनीज के इन्वेस्टर्स हैं या हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। और साथ के साथ जो है हिंदी में भी बोल देता हूँ, उर्दू में भी बोल देता हूँ, आपको नया साल मुबारक हो। कहने के लिए तो हम जो है मुसलमान जो है न्यू ईयर नहीं मनाते हैं, लेकिन एक खुशी का इजहार करना कोई गलत बात नहीं है। मुझे मालूम है कि कमेंट्स में भी कुछ लोग बोलेंगे न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए करके। देखिए, केक काटना ये सब जो है ये चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। किसी को मुबारकबादी देते हैं नए साल का तो उसमें कोई ऐब नहीं है, क्योंकि हम ये इंग्लिश वाला कैलेंडर जो है उसको फॉलो करते हैं। आज 1 जनवरी 2026 है, जो साल का नया दिन है, तो इसकी मुबारकबादी पेश करने में कोई गलत नहीं है। तो खैर, अभी वही बात जो है आईएमए की अपडेट वैसे ख़ास नहीं है, और साथ के साथ जो है हीरा गोल्ड की भी अपडेट है जो आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत देना है। इसमें जो है खुशखबरी भी है, ख़ासकर जो है नॉन कंप्लेनर्स के लिए। देखते रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आज का, ठीक है। नया साल सबको फिर से मैं मुबारकबाद पेश करते हुए सीधे जो है मैं पॉइंट पर आता हूँ। आईएमए की बात करते हैं। आईएमए के सिलसिले में जो है प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शनिंग जो है, मैंने पहले भी बताया है, प्रॉपर्टीज़ ऑक्शनिंग में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई हैं। लेकिन जो है 130 करोड़ तक मैं पहले भी बताया हूँ, पैसा जो है ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जमा हुआ है, और पैसा जो है जमा होना है, उसके लिए और प्रॉपर्टीज़ बिकना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जो है जनवरी फरवरी के महीने में ज़रूर जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा ज़रूर मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज़ जो भी ऑलरेडी सेल आउट हो चुकी है, जो पैसा ऑलरेडी उनके अकाउंट में है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, वो जल्द से जल्द जो है रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि कम से कम 200 करोड़ हो तब अगर ये रिलीज़ होगा तो बहुत अच्छा है करके मेरी एक राय है। खैर, देखते हैं, अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। देखते हैं आगे हमने और क्या क्या जद्दोजहद करना है। देखते रहे हमारे चैनल को, इंशाल्लाह उसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी जो है सीधा सीधा जो है हीरा गोल्ड के बारे में बात करते हैं। हीरा गोल्ड के ताल्लुक से अगर बात करना है तो देखिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हीरा गोल्ड में जो है 2018 से जो है आप लोग देखते आ रहे हैं, जो है केस एसएफआईओ में गया, फिर एसएफआईओ से तेलंगाना की हाई कोर्ट में एसएफआईओ के फेवर में आया, फिर फलाना डिमकाना, बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने देख लिया है। और उस दौर पे क्या हुआ था कि नौहरा शेख जो है हीरा गोल्ड में जो पैसा लगाए हैं उन लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गई थी। अब वो क्या कामयाब हुई थी वो आप लोगों को पता है कि 99% हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स जो है ना कंप्लेंट किए, ना एफआईआर किए, ना ईओडब्ल्यू मुंबई गए, ना हैदराबाद की सीसीएस गए, ना कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ना कोई पुलिस के पास गया। सिर्फ 12,000 चिल्लर लोग जो थे वो लोग एसएफआईओ में गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। एसएफआईओ के लिए जो है एक जो है कानून के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो एसएफआईओ एक ऐसी जांच एजेंसी है जो कॉम्पिटेंट जो है वो इनफ नहीं है ऐसी पोंजी कंपनीज को की तहकीकात करें, ठीक है। अब ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, खासकर नॉन कंप्लेनर्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं इस वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए, मैं वक्त लगा दूं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो अब हुआ क्या है कि मतलब एसएफआईओ में 12,000 12,500 इन्वेस्टर्स तो चले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख ने एक एप्लीकेशन डाली थी। ये केस जो है लोकल पुलिस नहीं करना चाहिए, एसएफआईओ वाले उनको तहकीकात करना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बड़ी चालाकी से नौहरा शेख की चालाकी को समझते हुए एसएफआईओ की एजेंसी को ही जो है क्लेम्स को लेने के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार देके कॉल फॉर करने के लिए डेडलाइन दी गई। वो डेडलाइन जो है नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 को आखिरी डेट थी, जिसके लिए 12,000 12,500 इन्वेस्टर्स जो हीरा गोल्ड के वो चले गए, जिसको नौहरा शेख के ऊपर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था।
अब बाकी के 1.5 लाख 2 लाख जो इन्वेस्टर्स है जिसमें 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो लोग नहीं गए, वो तो जो है आपा पैसे दे देंगी करके रुक गए। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस जो है मोतियुर रहमान बनाया, फिर अबू हनीफा बनाया, ऑडियोस बनाए, नौहारा शेख ने वीडियो बना के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में दे दूंगी, अनखरीब में दे दूंगी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे कहानियां चली। तो अब जो है कहीं ना कहीं नॉन कंप्लेनर्स को भी सच्चाई समझ में आ गई है कि नौहारा शेख उनकी आपा जो है उनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई, धोखा देने में कामयाब हो गई। अब ये लोग परेशान हाल है कि उनका क्या होगा, उन लोगों के पैसे, हक हलाल के पैसे कौन दे। उस बीच में नौहारा शेख ने एक हीरा ABG करके एक वेबसाइट भी बनाई थी। माफ़ी चाहता हूँ, एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट बना करके नौहारा शेख ने जो है लोगों को जो है सेटलमेंट के लिए कुछ ऑफ़र दिए, उसमें भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरे, उनको भी पैसा नहीं आया। तो अब जो है सच्चाई सामने आ गई है कि नौहारा शेख ने जो है इनको बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया, और ये फरेबी औरत जो है कभी इन लोगों के पैसे देने वाले नहीं हैं। अब ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, FIR करना है या EOW में जाना है, ये लोग कंफ्यूज्ड हैं। SFIO जाना है तो SFIO की डेट खत्म हो चुकी है, तो करे तो क्या हैदराबाद की CCS में जाके अटैच हो सकते। तो हमने जो है करीब करीब जो है 400 लोगों को मुंबई में EOW में अटैच कराया, कोर्ट से परमिशन दिलवाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। कुछ 70-75 जो है लोग जो है हैदराबाद के CCS में हमारे पास जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम वहाँ पे अटैचमेंट कराने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। काम चल रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। इंशाल्लाह हमने वादा किया तो वो काम ज़रूर होगा। नॉन कंप्लेनर्स पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ने भी कॉल फॉर किया था, न्यूज़पेपर में डेडलाइन दी गई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए, सब कुछ हुआ, सब कहानी हुई, लेकिन आखिरकार अब जो है क्या होगा, जो लोग नौहारा शेख के भरोसे पे बैठे थे उन लोगों का क्या होगा, क्या उन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप जो है सबसे पहले तो फॉलोअप करिए, हीरा गोल्ड में क्या हो रहा है, हिम्मत मत हारिए, रोज़ाना जो भी अपडेट्स आते हैं उसको सीरियसली लीजिए। मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अपडेट हो आप प्रॉपर से अपडेट्स को फॉलो करिए। सुप्रीम कोर्ट की अपडेट हो या मुंबई की सेशन कोर्ट की अपडेट हो, हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट की अपडेट हो, बेंगलुरु की कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से जो केस चल रहा है नौहारा शेख के ऊपर, वो स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, वो केस की अपडेट हो, या कोई दूसरे नौहारा शेख के इसी कंपनी के केस को लेकर के कोई भी अपडेट हो, उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि आपको पैसा जरूर मिलेगा। इस वीडियो में मैं उसका आपको आज खुलासा करने वाला हूं। जरूर मिलेगा नॉन कंप्लेनर्स को पैसा, लेकिन खामोश बैठने से नहीं मिलेगा, यह मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं। भूल के बैठ जाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तो समझते हैं ना। अभी अल्लाह देगा, यस अल्लाह ही जरूर देगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिए, देगा, लेकिन अल्लाह देगा करके भरोसे पे घर में बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये लिख के रख लेना, नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे, अल्लाह से दुआ मांगोगे, नीयत अच्छी रखोगे, आपके पैसे मिलेंगे, भले ही आप नॉन कंप्लेनर्स हो। आपको डराया धमकाया जाता है कि सिर्फ SFIO में जो गए थे 12-12.5 हज़ार, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, वो सेफ है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ये दरअसल प्रोपेगेंडा गलत है। मैं ये आज से नहीं 2020 से ये जो है इस प्रोपेगेंडे को झूठ कह रहा हूं, ये आज भी मैं उसी बात पे टिका हुआ हूं। फरहान भाई आपने तो बॉम्ब डाल दिया, ये क्या कह रहे हैं आप, वाकई में ऐसा होने वाला है? हम तो कुछ और सुन रहे हैं इतने दिन से। अरे भाई पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ हकीकत में होने क्या वाला है। कोई बोलेंगे क्या ये जो है इसको इल्म गैब है? नहीं भाई, इल्म गैब नहीं है, तजुर्बा है। पोंजी कंपनीज के केसेस मैंने IM में देखा, इंजास देखा, बुर्राक देखा, मॉर्गेनाल देखा, सहारा देखा, एग्रीगोल्ड देखा है। मैंने 70 से ज़्यादा कंपनीज, DKZ देखा है, टोरस ज्वेलरी देखा है, बहुत सारे कंपनियों को पैसा आते हुए भी देखा है, इन्वेस्टरों को पैसा वापस मिलते हुए सबूत के साथ देखा है। मैंने एग्रीगोल्ड के इन्वेस्टरों को मिला आंध्रा में, IMA के इन्वेस्टरों को
3 किस्तें मिल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही बात है। इंजाज में नहीं, अजमेरा में मिल चुका है, आला में मिल चुका है पैसा, एम्बिडेंट में मिलने वाला है। मुझे मालूम है कि क्या हकीकत है, तजुर्बे से बता रहा हूं। अब अल्लाह नहीं चाहा तो नहीं होगा, वो अलग बात है, अल्लाह चाहा तो मिलेगा, बराबर। आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे हैं तो आगे भी रखिए, लेकिन मेहनत जरूर करिए। अब देखिए, एफआईआर करना है या नहीं करना है, ये अगर आपका सवाल है तो मैं कहूंगा कि एफआईआर करना है। एफआईआर करने से नौहरा शेख डरती है, और नौहरा शेख को डर जो है से ही हम काम ले सकते हैं। ये औरत बहुत चालाक औरत है, इसलिए इस केस को जिंदा रखने के लिए एफआईआर करना जरूरत है और जरूरी है, करते रहिए। दूसरा, क्या ईओडब्ल्यू में जाना चाहिए मुंबई वाले या महाराष्ट्र वाले? यस, जाना चाहिए। नहीं जाओगे तो क्या पैसे नहीं मिलेंगे? उसका भी सवाल का जवाब मैं आगे बताता हूं। क्या हैदराबाद के सीसीएस जाना है, नहीं जाना है? यस, जाना है। नहीं जाओगे तो नुकसान क्या होते हैं, इसका भी मैं आगे बताता हूं। क्या कर्नाटका में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जा सकते हैं, कोर्ट के परमिशन के जरिए। अगर जाना है तो आप तैयारी करिए, कोशिश करिए, मुमकिन है, करना भी है। ये तमाम लीगल कार्रवाई कौन सी एजेंसी है वो मैटर नहीं करता है, कहीं ना कहीं आपको कानून के नज़र में जद्दोजहद करना चाहिए और ये लड़ाई को नहीं हारना है। नौहरा शेख को जो डर है एफआईआर का, वो डर बरकरार रहना चाहिए, ईओडब्ल्यू का डर बरकरार रहना चाहिए, सीसीएस हैदराबाद का डर बरकरार रहना चाहिए। नहीं तो वो पैसे बिल्कुल देगी नहीं, वो जो है तारीख पे तारीख वकीलों को पैसे खिला के तारीख पे तारीख लेकर आने में कामयाब रहेगी और बहुत देर कर देगी, 10-15 साल इस केस को जो है ढकेल देगी, और आप जो है देखते ही देख थक जाएंगे और आप हार जाएंगे। अगर आपको पैसा जल्दी चाहिए तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, अगर एफआईआर कर सकते हैं हिम्मत करिए, एफआईआर करिए। नहीं तो ईओडब्ल्यू में जाइए, अटैच हो जाइए। नहीं तो सीसीएस हैदराबाद में अटैच हो जाइए। नहीं तो कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाकर के अटैच हो जाइए। दूसरे स्टेट वाले कम से कम एफआईआर करके अपना नाम जो है सेव करा लीजिए। हाँ, बात यह है कि क्या ये जो लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं, जो ईओडब्ल्यू नहीं जा रहे हैं, आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, जो एसएफआई वो भी नहीं गए, या जो लोग सीसीएस हैदराबाद नहीं गए, पूरी बात सुनिए, आपको पैसा मिलेगा। नॉन कंप्लेनर्स को कैसे मिलेगा मैं तरकीब बता रहा हूं। और जो लोग जो है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहीं पे भी लीगली कहीं वजूद में है ही नहीं है, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी चीज है, आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हमने ऑलरेडी पिछली बार एक लेटर भी लिखा है, आने वाले दिनों में फिर से एक लेटर भी लिखेंगे। लेटर हक में हमारी जो है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से ये थी कि नॉन कंप्लेनर्स भी इंसान हैं, वो लोग भी बराबर के हकदार हैं, उनका हक मत मारो, उनके लिए विंडो खोलो और उनके लिए पैसा देने का बंदोबस्त करो। ये हमने लेटर लिखा है पिछली बार और आगे भी लिखेंगे इंशाल्लाह। जब मैं आपको बोलूंगा कि लेटर लिखना है तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। दूसरी बात जो मुझे अपडेट मिली है, और ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसएफआईओ के ऑफिसरान से मिल चुका हूं, ईडी के अफसरान से मिल चुका हूं, सीसीएस के हैदराबाद के अफसरान से मिल चुका हूं, फोन पर ईओडब्ल्यू के अफसरान से बात हो चुकी है, सबसे बात हो चुकी है, पीपी से बात हो चुकी है, हैदराबाद के नामपल्ली के पीपी से बात हो चुकी है, जो कोर्ट में जो हमारे तरफ से जो गवर्नमेंट के वकील हैं उनसे बात हो चुकी है। सारी जगह से मुझे जो मालूमात होती है, मैंने 25 वकीलों से हैदराबाद में मिला, उनसे भी फीडबैक मिलता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के पास सारे स्टेट एजेंसीज की पुलिस, सीसीएस हैदराबाद हो या ईओडब्ल्यू पुलिस हो या एसएफआईओ हो या ईडी हो, तमाम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से पेटिशन, जैसे ही ईडी प्रॉपर्टियां सारी बेच देगी, ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा जा रहा है, पूरी वीडियो सुनिए। जैसे ही पैसा इकट्ठा होता है, जो ईडी जो अभी प्रॉपर्टीज बेच रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, पैसा जैसे ही अकाउंट में जमा हो जाता है, सारे प्रॉपर्टीज बिक जाएंगे, तो सारे एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल करके उनसे एक ट्रिब्यूनल बनाने के लिए, एक सिंगल
जो है क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों को परेशानी होगी, तो एक सिंगल ट्रिब्यूनल बनेगी जहां पे सारे स्टेट की एजेंसीज उसके अंदर मेंबर्स होंगे, ईडी भी उसमें मेंबर होगा, एसएफआईओ भी उसमें मेंबर होगा, और रिटायर्ड जजेस उस ट्रिब्यूनल में होंगे, और वहां से एक विंडो खुलेगी। वो विंडो जब खुलेगी आपको घर में बैठ के खामोश नहीं रहना है। अभी तक जो हो गया तो हो गया, वो विंडो के समय अगर आप जो है जो एप्लीकेशन भरने के लिए गवर्नमेंट से जो ऑर्डर आएगा उस टाइम पे आपको अपना वेरिफिकेशन करना है डॉक्यूमेंटेशन का, और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं। उस टाइम पे अगर आप चूक गए, ये आखिरी मौका आपको मिलने वाला है, उस टाइम पे अगर आप चूक गए, उस टाइम पे अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, उस टाइम पे आप यही सोचते बैठेंगे आप पैसे दे देंगे, हमें नहीं जाना है हुकूमत के पास, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म भर दिए तो समझो आपका पैसा मिलेगा। फरहान भाई क्या 6 महीने में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, और 2 साल तक ये सिलसिला चलने वाला है। अगर आप जगे रहोगे तो 2 साल में आ जाएगा, नहीं तो 2 साल में भी नहीं, 10 साल तक नहीं आएगा। तो फॉलोअप में कमी मत छोड़िए, एफआईआर करने में कमी मत रखिए। जो जो जद्दोजहद करना है, रिस्क नहीं लेना है, तो ईओडब्ल्यू जाने से मत रोकिए अपने आप को। अगर हो सकता है ये ऐसा सक्सेस हो सकता है तो ईओडब्ल्यू जाइए मुंबई में, सीसीएस हैदराबाद में जा सकते तो वहां जाके अर्जी डालिए। अगर आप कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाके जो है अर्जी डाल सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, अटैच हो जाइए। एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर करिए अलग स्टेट वाले। साथ के साथ अपडेट्स, चाहे मेरा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, अपडेट्स को फॉलो करिए। मैं बता रहा हूं डंके की चोट पे, ये वीडियो सबसे बड़ा सबूत है। कौन क्या कह रहा है, कोई बोलेगा ये पैनिक क्रिएट कर रहा है, ये लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, ये जो है ये फालतू में बोल रहा है, ये बेवकूफ है, वगैरह वगैरह वीडियोस भी आएंगे, ऑडियोस भी आएंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सबूत है वीडियो आपके सामने कि मैं आपको बता रहा हूं आपको पैसा मिलेगा अगर आप जगे रहोगे। और जब वो ट्रिब्यूनल से एक अलग सा एक एप्लीकेशन आएगा ऑनलाइन, या तो वो हो सकता है ऑफलाइन हो, ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है। उस टाइम पे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके आईबीजी सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ अगर कमी पेशी होगी तो सारे इकट्ठे करके उसकी 3-4 कॉपियां रख लीजिए, और सिस्टम में जो है उसको फोल्डर बना के जो है सॉफ्ट कॉपी भी बना के रख लीजिए। और कोई आपके नज़दीक में कोई जो है कंप्यूटर की जानकारी रखता है, उनसे दोस्ती बना के रखिए। जैसे ही वक्त आएगा उस टाइम पे आपको ऑनलाइन भरकर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ सकता है। ये जो है अपलोड करने का सिलसिला जो है, ये जो ट्रिब्यूनल जो खुलने का सिलसिला है, जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है आने वाले 4, 5 या 6 महीने में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो है हो सकता है 2 साल भी हो जाए, लेकिन मेरा जो है तजुर्बा कह रहा है कि 4, 5 महीने या 6 महीने के अंदर ये ट्रिब्यूनल जो मैं बता रहा हूं, सारे स्टेट के एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से अलग से एक विंडो खोलेंगे और तमाम लोगों को एक मौका जरूर देंगे अपने पैसे को वापस लेने के लिए, एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए एक मौका जरूर देंगे। ये मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूं। कौन क्या मेरे पर इल्जाम लगाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे ऊपर टांग खींचेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फॉलोअप जरूर करिए। एफआईआर करना है एफआईआर करिए, सीसीएस हैदराबाद जाना है सीसीएस हैदराबाद भी जाना है। ये क्यों करना है? फरहान भाई आप कहते हैं कि विंडो खुलने वाली है तो हम जो है अभी जब खुलने वाली है तो एफआईआर क्यों करें, सीसीएस हैदराबाद में क्यों जाएं, ईओडब्ल्यू मुंबई क्यों जाएं, कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्यों जाएं, या पुलिस, लोकल पुलिस, स्टेट की पुलिस, यूपी, बिहार, कहीं पे भी हो, छत्तीसगढ़ हो, क्यों जाएं बोल के अगर सवाल करते हैं। अगर नहीं जाओगे तो प्रेशर कम होगा गवर्नमेंट की एजेंसी के ऊपर और नौहरा शेख के ऊपर। जब प्रेशर कम होगा, जो काम 6-7 महीने में होने वाला है उसको 10 साल लगेंगे। इसलिए यह करना जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को? टेक्निकली प्रेशर डाल के रखना है कि आवाम जो है सोई नहीं है। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर आज भी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखे हैं और उनको पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं मिला तो वो छोड़ने वाले नहीं है, इसको हिम्मत हारने वाले नहीं है। ये मैसेज देने के लिए एफआईआर करना जरूरी है। नौहरा शेख को डरा कर रखने के लिए एफआईआर करना चाहिए। उसका डर खत्म हो गया तो वो 10-20 साल ये केस को खींच देगी। इसीलिए करना है
लेकिन अगर नहीं करोगे तो पछताओगे, इसलिए क्योंकि आज जो होने वाला काम वो आपको 10 साल के बाद होगा तब भी जरूर होगा। तो आपको 10 साल मंजूर है या 6-7 महीने के अंदर आपका काम होना है, ये देख लीजिए। फरहान भाई आप बोलते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेटमेंट, कभी बोलते हैं 10 साल, कभी बोलते हैं 2 साल, कभी 6 महीने। अरे भाई आप मेहनत करोगे, जद्दोजहद करोगे, प्रेशर बना के रखोगे, गवर्नमेंट के का सरदर्दी बन जाओगे, तो काम 6-7 महीने में भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर समझ में आई है? तो हीरा गोल्ड के नॉन कंप्लेनर्स के लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले दिनों में अगर आप सही जो है फैसला करोगे, सुप्रीम कोर्ट को जब मैं बोलूंगा कि कोर्ट को रजिस्ट्रार को लेटर लिखना है तो लेटर लिखिए, सीसीएस हैदराबाद को लेटर लिखना है तो लेटर लिखिए, ईओडब्ल्यू मुंबई को लेटर लिखना है तो लेटर लिखिए, एसएफआईओ को लेटर लिखने के लिए कहूं तो ये लेटर लिखिए, एफआईआर करने के लिए कहूं तो एफआईआर करिए। मैं बता रहा हूं 6-7 महीने के अंदर, 6-7 महीने के अंदर इस वीडियो में मैं आपको जो है एविडेंस है, ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। आज 1 जनवरी 2026 है, साल का नया साल है, और आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर कोशिश करोगे तो आपका विंडो दोबारा से खुलेगा, एक ट्रिब्यूनल बनेगी। अब बोलेंगे एसएफआईओ वाले मुझे गालियां देंगी। भाई एसएफआईओ वालों का मसला ही अलग है। आप लोग जो फाइल डाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, लेकिन कहीं ना कहीं आप नौहरा शेख के जाल में फंसे हुए हैं। एसएफआईओ का जो कानून है वो कंपनीज एक्ट का है। आप कोर्ट के ऑर्डर को ठीक से पढ़िए। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि एसएफआईओ की एजेंसी जो है सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करेगी, बाकी उसको कुछ करना नहीं है। अगर हो सके तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, यहां पे कोशिश करता हूं आपको बताने के लिए। मेरे पास कोर्ट की ऑर्डर्स हैं, ठीक है, मैं वो कोर्ट की ऑर्डर बता देता हूं मैं आपको। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, जस्ट आप ऑनलाइन रहिए। ओके, मैं आपको अभी बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं मैं अभी आपको। बस आपको जो है मैं तैयारी के साथ ये वीडियो नहीं बना रहा था, वो एसएफआईओ का जो मैटर है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। आप बस मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, बस लाइन पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और कमेंट्स में भी मुझसे कोई सवाल है तो वो सवाल करते रहिए। मैं आपको वो फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। वो फाइल ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, बस वो फाइल खोलने की देरी है। बस आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। जी हाँ, फाइल मिल गई है, ठीक है। अब मैं उसको ओपन करके आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर एविडेंस प्रूफ के साथ बताता हूँ मैं आपको। All FIRs which have been registered in different states shall now be investigated in accordance with law. जो भी FIR है उसको इन्वेस्टिगेशन करना है। The SFIO shall now proceed further in accordance with law. The bail granted by this court stands cancelled. We grant 2 weeks time to respondent accused to surrender before the authority concerned. ठीक है, all the FIRs we leave it open for the enforcement director also to proceed further in accordance with law. We clarify that SFIO shall investigate only offences related to company's law. Rest of the offences shall be investigated by police authorities of the respective states. क्या है ये मैं सबूत के साथ बता रहा हूं आपको। माफी चाह सबूत के साथ बता रहा हूं, एसएफआईओ कंपनीज एक्ट के तहत ही करेगी। तो इसका मतलब यह है कि जो एसएफआईओ में जो 12,000-12,500 इन्वेस्टर्स गए थे वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा थे। उनकी जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से हुई थी, ऑर्डर से हुई थी, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एक वहां पे एसएफआईओ के लिए गवाह है, एक विटनेस के तौर पे एफिडेविट गई है। लेकिन एक क्लेमेंट के तहत जो है दोबारा से एक विंडो खुलेगा, ट्रिब्यूनल बनेगी, जहां पे एसएफआईओ भी पार्टी रहेगी, ईडी भी पार्टी रहेगी,
सारे स्टेट एजेंसीज की पुलिस पार्टी रहेगी, ईओडब्ल्यू रहेगा महाराष्ट्र का, तेलंगाना का सीसीएस रहेगा, कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा, सारी इंडिया की पुलिस की जहां जहां स्टेट में एफआईआर अलग अलग है वो सब उसमें मौजूद होंगे, और रिटायर्ड जजेस होंगे उसमें, और सुप्रीम कोर्ट एक सिंगल अथॉरिटी बनाएगी। और जहां तक मेरा तजुर्बा है, एक ऑनलाइन होगा जैसे सहारा में हुआ था, वो ऑनलाइन वेबसाइट जब खुलेगी उस टाइम पे आपको जगह रहना है, उस फॉर्म को आपको भरना है। उस टाइम पे मेरे तजुर्बे के हिसाब से डॉक्यूमेंट क्या तैयार करना है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा आपके बैंक स्टेटमेंट, और वो बैंक अकाउंट काम करने लायक होना चाहिए, मतलब वो अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए। ये वही अकाउंट होना चाहिए, दूसरा अकाउंट है तो पैसे नहीं आएंगे। जिससे आपने नौहारा शेख की कंपनी हीरा गोल्ड में पैसे लगाए थे, सेम अकाउंट होना चाहिए। हाँ, बैंक अकाउंट अगर मर्ज हो गए, जैसे कि सिंडिकेट बैंक थी वो अभी कैनरा बैंक हो चुकी है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया, कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चला गया, बराबर। तो ये सूरत में आपको अकाउंट नंबर तो सेम ही रहता है, सिर्फ आईएफएससी कोड का बदलाव रहता है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो अकाउंट को चालू रखना है, अगर वो बंद हो गया तो पहले बैंक में जाइए, उसको क्या है परेशानी वो ठीक कर लीजिए। आपकी आईबीजी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी आपका प्रूफ जो ये बता सके कि आपने हीरा गोल्ड में इतना पैसा लगाया है, और कितना पैसा लगाया इसकी कैलकुलेशन करके एक पेपर में लिख के रख लीजिए। कितना पैसा प्रॉफिट के नाम पे आपको वापस आया है ये लिख के रख लीजिए। जैसे ही विंडो खुलेगी हम इस चैनल पे आपको अपडेट देंगे, बाकी चैनल वाले भी दे सकते हैं, उनको भी फॉलो करिए। मेरे चैनल में तो 100% मैं आपको जो है इसकी अपडेट दूंगा। उस टाइम पे आपको फॉर्म भर करके अपने आप को बचा लेना है, नहीं तो पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बस सीधी सीधी बात है। आज वीडियो बहुत लंबा गया है, लेकिन काम की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बराबर। हाँ, ये एक बात जरूर है, ये जो मैं कह रहा हूं ये होने वाला है आज नहीं तो कल, लेकिन 10 साल के बाद क्यों होना है, आज क्यों नहीं होना है। तो आज होने के लिए क्या करना है, आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं आपको बताऊंगा कि लेटर्स किस किस को लिखना है, और वो लेटर्स लिखिए। इंशाल्लाह जो देर से होने वाला काम वो जल्दी हो सकता है। बस यही हम काम कर सकते हैं। फरहान भाई, क्या इसके लिए मुझे 300 रुपये देना है, क्या इसके लिए मुझे 91 रुपीज़ देना है, क्या इसके लिए मुझे 3000 रुपये? नहीं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। नॉन कंप्लेनर्स के लिए फ्री गाइडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब तक हमने जो है पैसे लिए, फीस लिए, और लोगों को जो है जहां जहां जद्दोजहद करना था कर लिए। अब जो है बात यह है कि अभी हमें जो है एक्टिव रहना है, अभी हम लोगों को जो है बड़ा काम करना है जहां से पैसा जल्द से जल्द निकल सके। तो अभी मैं 300 रुपए के पीछे नहीं पड़ा हूं, आप लोगों को हक हलाल का पैसा दिलाने के लिए जो लोगों की ताकत चाहिए, लेटर्स की ताकत चाहिए, जद्दोजहद की ताकत चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इसलिए मैं आज आपको ऐलान कर रहा हूं, इंशाल्लाह बस आप फॉलो करते रहिए, आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखें, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो पसंद आया नहीं आया। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, शेयर ज़रूर करिए अगर आप किसी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स को जानते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं, हमारे चैनल रियल एस्टेट ब्रांच को देखते रहिए। इंशाल्लाह इसमें रियल एस्टेट के भी, प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। इंशाल्लाह इस नए साल में आपको फिर से जो है नया साल 2026 की मुबारकबाद पेश करते हुए हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया।